मैं हूं कथावाचक। मैं हूँ कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। और स्वागत है आपका कथालोक में। मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज की कथा है नचिकेता की। आज से करीब 2000 साल पुरानी बात है। एक ऋषि हुआ करते थे वज्रश्रवस। उन्हीं के पुत्र का नाम था नचिकेता। एक बार की बात है, ऋषि वज्रश्रवस ने विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का धर्म होता है कि यज्ञ करने वाले को अपनी समस्त संपत्ति तथा जो भी चीज उसे प्रिय है वो दान करनी होती है। उस जमाने में गाय को बहुत ही करीबी तथा कीमती संपत्ति माना जाता था। तो ऋषि वज्रश्रवस अपनी गायों को ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। नचिकेता उस वक्त छोटे ही थे, परंतु वे यज्ञ के पूरे क्रियाकलापों को बहुत ही ध्यान तथा दिलचस्पी से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता पुरानी तथा जो गाय दूध नहीं दे सकती सिर्फ उनका ही दान कर रहे हैं और हृष्ट पुष्ट गायों को अपने पास ही रख रहे हैं। नचिकेता इस छोटी सी उम्र में भी बहुत समझदार थे तथा मन के एकदम निश्चल थे। वो अपने पिता के पास गए और उनसे बोले, हे पिताजी, मैंने सुना था कि इस यज्ञ में हमें अपनी समस्त संपत्ति तथा जो भी चीजें हमें प्रिय हैं वो सब दान करनी होती है। मैं तो आपका सबसे प्रिय हूं, तो आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? वज्रश्रवस ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद नचिकेता ने फिर पूछा कि पिताजी बताइए ना, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? वज्रश्रवस ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार नचिकेता ने यही प्रश्न उनसे पूछा तो उनके पिता एकदम क्रोध में आ गए और एकदम से बोले, जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूं, चले जाओ उनके पास। नचिकेता एक आज्ञाकारी पुत्र थे, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए उनके चरण स्पर्श किए और चल पड़े यमलोक की तरफ। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यमराज तो यमलोक में है ही नहीं और बिना यमराज की आज्ञा के नचिकेता को सशरीर यमलोक में कोई प्रवेश दे नहीं सकता था। तो नचिकेता वहीं दरवाजे पर बैठ गए। 3 दिन तक बिना पानी की एक बूंद भी ग्रहण किए नचिकेता वहीं दरवाजे के पास बैठे हुए यमराज का इंतजार करते रहे। 3 दिन बाद जब यमराज यमलोक वापस लौटे तो उन्होंने नचिकेता को वहां प्रतीक्षा करते हुए पाया। यह देखकर वह एकदम ग्लानि से भर उठे कि एक ब्राह्मण को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को चरणामृत लाने को कहा तथा नचिकेता का स्वागत किया। कुछ समय बाद यमराज नचिकेता से बोले कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें 3 दिन तक प्रतीक्षा कराई, इसकी मुझे बहुत ग्लानि है, तो तुम कोई भी 3 वरदान मुझसे मांग लो। नचिकेता ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा कि हे महाराज, वैसे तो मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आया हूं, परंतु आज्ञा में आपकी भी नहीं डाल सकता, तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे 3 वरदान मांगता हूं। नचिकेता ने हाथ जोड़े और यमराज से बोले, हे आदरणीय, कृपया पहला वरदान मुझे दें कि मेरे पिता की मेरे प्रति चिंता तथा क्रोध समाप्त हो जाए और जब मैं यहां से वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे एकदम बाहों में भर के मेरा स्वागत करें। दूसरे वरदान के रूप में कृपया मुझे यज्ञ आहुतियों के धर्म को समझाने की कृपा करें और तीसरे वरदान के रूप में कृपया मेरे मन की एक जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें। मेरे मन में जिज्ञासा है कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है या फिर कुछ नहीं है? आखिर होता क्या है मृत्यु के बाद? कृपया बताएं, मेरे मन में बहुत उथल-पुथल है। नचिकेता के पहले वरदान के उत्तर में यमराज ने उन्हें कहा तथास्तु। दूसरे वरदान के उपलक्ष्य में उन्होंने यज्ञ आहुतियों का पूरा धर्म नचिकेता को अच्छे से समझाया। परंतु जब तीसरा वरदान पूरा करने की बारी आई तो यमराज नचिकेता से बोले कि हे वत्स, जीवन और मृत्यु के रहस्य को तो कई बड़े महर्षि और देवता भी आज तक नहीं समझ पाए हैं, तो तुम एक काम करो, तुम मुझसे ये मत पूछो, तुम कुछ और मुझसे मांग लो। परंतु नचिकेता अपनी बात पर अड़े रहे और बोले कि हे ईश्वर, मुझे आप बस यही समझा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यमराज ने फिर कोशिश की। उन्होंने कई पदार्थवादी, कई सांसारिक चीजों का लालच नचिकेता को दिया और कहा कि देखो, इतनी अच्छी चीजें हैं, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेंगी, तुम मुझसे इनमें से कोई चीज ले लो। परंतु नचिकेता फिर अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये सभी चीजें सांसारिक हैं परंतु नश्वर है, ये कभी भी अनंत प्रसन्नता नहीं दे सकती। मुझे तो चाहिए कि बस आप मेरे मन की जिज्ञासा शांत करें ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं और शांत हो जाऊं। तो आप सिर्फ मुझे इतना ही बताइए कि जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है।
मरता क्या ना करता, यमराज ने उसकी बात मान ली और उससे कहा, ठीक है वत्स, तो मैं तुम्हें बताता हूं जीवन और मृत्यु का रहस्य। यमराज बोले, हे वत्स, आत्म अनश्वर है। ये ना ही कभी पैदा होता है, ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये ना कहीं से उत्पन्न हुआ है, ना ही इसमें से कुछ उत्पन्न होता है। शरीर अगर नष्ट हो भी जाए तो भी आत्म सदैव रहता है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्राणी में आत्म का वास है। सिर्फ किताबें पढ़ने से या जानकारी हासिल कर लेने से ही आत्म की प्राप्ति नहीं होती। आत्म की प्राप्ति होती है स्वयं को जानने से, यह जानने से कि यह शरीर से अलग है। शरीर इच्छाओं का गढ़ है और इन्हीं इच्छाओं के परे आत्म है। बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव आत्म की खोज में लगे रहना चाहिए और आत्म को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हे वत्स, शरीर एक रथ के समान है, बुद्धि इसकी सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं तथा अंतःकरण इसकी लगाम है। परंतु इन सबको नियंत्रित करने वाला, इन सब पे नियंत्रण रखने वाला जो है वही है आत्म। आत्म का नियंत्रण इन सब पर होना चाहिए, ना कि विपरीत। जब आत्म यह नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वह परमात्मा में विलीन होकर खुद भी परमात्मा बन जाता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। परमात्मा में जा मिलना ही हर आत्म का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वह आत्म जीवन मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है। काल चक्र उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। परंतु यदि यह नियंत्रण प्राप्त ना हो तो वह आत्म समस्त जीवन इसी काल चक्र में फंसा रहता है और विभिन्न योनियों तथा विभिन्न जन्मों को लेता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों, अंतःकरण तथा बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त करें और परमात्मा में विलीन हो जाए। यह बताकर यमराज ने नचिकेता को विदा किया और नचिकेता भी प्रसन्न होकर तथा शांत मन से अपने पिता के पास घर वापस आ गए। तो ये थी आज की कथा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर ऐसी रोचक कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक